चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकल कर आ चुकी है, जिसको देखने के बाद चीन खुद में बौखला गया है। तो वहीं चीन को नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो अपने देश को कैसे बचाए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चीन में ज्वालामुखी के कारण जो धरती फटने का और धरती धंसने का विस्तार हुआ था, अब वह बहुत ही दूर तक पहुंच गया है और वह अब इतना ज़्यादा विनाशकारी हो गया है कि चीन का आर्मी बेस पूरी तरीके से ज़मीन में धंस गया है। जी हाँ, आपको मैं तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। सीधा रुख करेंगे हम चाइना की तरफ और देखेंगे कि किस प्रकार से आर्मी बेस वहाँ का पूरी तरीके से धंस गया। चीन के जो खुफिया और इंटेलिजेंस विभाग की जो ऑफिस थी, वह ऑफिस भी देखते ही देखते ऐसे ज़मीन में धंसी है कि जैसे मानो वहाँ पर कोई ऑफिस कभी रहा ही ना हो। बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे इस समय लानझाओ से। जी हाँ, लानझाओ से आपके सामने बड़ी तस्वीरें पेश की जा रही हैं। सीधा चाइना से लाइव फुटेज आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चीन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला चाइना का खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस का ऑफिस रहा था और यह ऑफिस देखते ही देखते ऐसे धराशाही हुआ है जैसे मानो यहाँ पहले कोई ऑफिस रहा ही ना हो। आपको बता दें कि जैसे ही चीन के आर्मी बेस को ज़मीन निगल ले गई, वैसे ही चाइना के वैज्ञानिकों के ऊपर और चाइना के इंजीनियरों के ऊपर चाइना अब खुद गुस्सा हो चुका है। जी हाँ, इसके पहले पूरा विश्व चाइना के वैज्ञानिक और वहाँ के इंजीनियरों का मजाक उड़ा रहा था। अब चाइना खुद अपने इंजीनियर और वैज्ञानिक के ऊपर गुस्सा हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें तबाही जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये तो खबर थी कि जहाँ चीन का हेडक्वार्टर था आर्मी का और इंटेलिजेंस का वहाँ की, लेकिन अगर उसके आसपास का इलाका देखें, जैसे कि आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चीन के उस भयंकर तबाही को बताता है जो चीन में आया हुआ है। और इस तबाही और इस संकट को देख करके आप भी समझ गए होंगे कि यदि कोई भी देश हो, यदि वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, बिना मतलब के ज़मीन के अंदर सुरंग पे सुरंग बनाता जाएगा और साथ ही साथ अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता जाएगा, तो उसका भी कुछ इसी तरीके का हाल हो सकता है जैसा इस समय चीन के लांगझाओ में हुआ है। चीन के लांगझाओ से बड़ी तस्वीरें, बड़ी फुटेज आ रही है। इन सभी चीज़ों के बाद चाइना अपने उन इंटेलिजेंट के ऑफिस को छुपाने के लिए अब भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। चाइना का कहना है कि भारत ने कोई चाल चल करके हमारे यहाँ आई तबाही का फ़ायदा उठा करके हमारे इंटेलिजेंट के ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है और वह अब अपनी गलती छुपाने के लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है चीन। तो वैसे कि हालांकि अगर देखा जाए तो चीन की हालत आज इतनी दयनीय हो गई है कि वह किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो बहुत हंसी आती है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे तबाही का मंजर, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि चीन में आई तबाही चीन की गलतियों का नतीजा है, लेकिन फिर भी वह भारत के ऊपर आरोप लगाने में पीछे नहीं हट रहा है और अपने यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियरों की गलती को छुपा रहा है। तो बड़ी तस्वीर आ रही है। और वहीं यदि बात करें हम वुहान की, तो जहाँ एक तरफ पूरा वुहान शहर ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर मौजूद लोग, चीनी नागरिक अब भारतीय सीमा की तरफ बड़ी तादाद में आ गए हैं। सुबह जिनकी संख्या 10 लाख थी, दोपहर 18 लाख हुई और अभी की बड़ी तस्वीरें, बड़ी रिपोर्ट आ रही है पाक और चाइना के बॉर्डर से कि अब चाइना के बॉर्डर पर और भारत के बॉर्डर पर कुल मिलाकर 22 लाख शरणार्थी इकट्ठा हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत का गेट खोल दिया जाए और उन्हें भारत में शरण लेने दिए जाए, क्योंकि आज पूरा चाइना तबाह हो रहा है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की पूरी जनसंख्या को अपने यहाँ पर रख सकता है, खिला पिला सकता है। लेकिन भारत सरकार ने अभी भी चीन के आरोपों को देखते हुए और चीन के यहाँ कोरोना वायरस को देखते हुए अपने यहाँ चीनी नागरिकों को आने नहीं दे रहा है। अभी उस पर विचार मंथन चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार चीन एक के बाद एक भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी गलती छुपाने के लिए भारत को निशाना बना रहा है, कि क्या ऐसे में हमें उसके नागरिकों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए या नहीं? बहुत ही सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, क्योंकि चाइना में अभी भी
बहुत सारे ऐसे वायरस मौजूद हैं जो भारत में पहुंच जाएं तो यहाँ तबाही मचा सकते हैं। तो अपनी सोच समझ के जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का घंटी आएगा, उस घंटी को भी दबा दें। यही नहीं, चाइना के द्वारा लगाए गए इस आरोप को देखते हुए यदि आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो इस वीडियो को दुनिया भर के नागरिकों के पास शेयर करें ताकि सबको चाइना की ये दकियानूसी वाली चाल का पता चल सके और वहाँ पर आई तबाही का खुलासा हो सके। तो बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चाइना के यहाँ पर। आपको पता होगा कि सबसे पहले वहाँ पर डैम टूटा था। डैम टूटने के बाद जो धरती पर प्रभाव पड़ा उसके कारण वहाँ पर भूकंप आया, और जब वहाँ पर भूकंप आया तो चाइना ने जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड सिटी और अंडरग्राउंड सुरंग बना रखा था उन सभी में पानी भर गया। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ की सुरंगों में पानी भरने के कारण कई सारे वैज्ञानिक मारे गए। यही नहीं, इस जगह पर जो चीन का लांझाऊ शहर है वहाँ पर जो आर्मी बेस था, खुफिया एजेंसी थी, उसकी ऑफिस ढहने से वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण लगभग 18,000 सेना खड़ी की खड़ी मारी गई। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, जो चीन ने हमारे सैनिकों के साथ गलवान घाटी में किया था, पेंगोंग झील में किया था, उसका खामियाजा चीन अपने करतूतों की वजह से खुद ही भुगत रहा है। वैसे चीन में आई तबाही को लेकर के दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यदि कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य करना हो तो बहुत मजबूती से करना चाहिए और उसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग इस समय चाइना की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उन्हीं सबका नतीजा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ और बिना सोची समझी जगह जगह सुरंग बनाने के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि यदि चाइना का ये सुरंग वाला इलाका अभी नहीं ज़मीन में धंसा होता तो कभी भी धंस सकता था, क्योंकि जब भी भारत से युद्ध होता, भारत एक बम फेंकता, उसके सारे सुरंग धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में चाइना की बड़ी पोल खुली है, वहाँ के वैज्ञानिकों की भी बड़ी पोल खुली है। इस बारे में क्या विचार है आपका? चाइना में आ रही तबाही और चाइना के आर्मी बेस और खुफिया बेस का गिरना आपको कितना ज़्यादा खतरनाक लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दुनिया भर के देश जो चाइना की इस समय सहायता नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी लेकर के क्या विचार है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और चाइना में लगातार फट रही धरती और लगातार आ रहे भूकंप का सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अब कितना खतरनाक हो सकता है, ये देखने वाली बात है। इसके बारे में जैसे ही अगली अपडेट आएगी हम आपको तुरंत दे देंगे, और अगली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें।